आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चंदन गुप्ता मर्डर केस की बात करेंगे। एक खुशखबरी है कि चंदन गुप्ता के मर्डर के जितने भी आरोपी हैं, 28 के 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। बस आपसे यही बोलूंगा कि इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखें। जो अपराधी है वो अपराधी है, ठीक है। हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो सब एक जैसे रहते हैं। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम, जो अपराधी है वो अपराधी है भाई, जो गलत है वो गलत है। तो शुरू करते हैं चंदन गुप्ता की कहानी। चंदन गुप्ता जो है वो कासगंज में जन्मे। 1998 में इनका जन्म हुआ और 20 साल के युवक थे ये, और बड़े जबरदस्त आदमी थे। बहुत ही गजब लड़का था ये। संकल्प फाउंडेशन नाम से चलाते थे ये कासगंज में ही, जो कि गरीबों की मदद करता था, बूढ़ों की मदद करता था, रक्तदान करता था, बूढ़ों को कपड़े बांटता था, खाने का प्रबंध करता था। तो शुरुआत से ही इसका जो है वो सोशल वर्क में काफी ज्यादा रुझान था। काफी फेमस लड़का था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चंदन के पास जाओ। इनका परिवार काफी मदद करता है। चंदन गुप्ता का बड़ा भाई है, एक बहन है। जो पिताजी है वो कंपाउंडर थे और जो माता जी है वो हाउसवाइफ है, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। अब क्या हुआ कि 21 जनवरी 2018 को बाबा शेरनाथ मंदिर है यहां पे, उसकी शोभा यात्रा निकाली जानी थी। तो चंदन गुप्ता अपने दोस्तों के साथ निकलता है। कुछ मुस्लिम युवक आते हैं और यहां पे रास्ता देने की मांग की जाती है, लेकिन दोनों में बहस हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे को धमकी देके छोड़ देते हैं। युवा खून भाई, चंदन भी और बाकी सब भी, क्या देख लेंगे, ये सब होता है। फिर आता है 26 जनवरी 2018, तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। पूरी बाइक रैली निकलती है, उसमें चंदन गुप्ता भी शामिल होता है। तकरीबन 70 से 80 लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और पूरी तिरंगा यात्रा, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, वो निकलती है। अब ये यात्रा पहुंचती है एक मुस्लिम बहुल इलाकों की तंग गलियों में। वहां पे आप समझ ही सकते हैं, हालांकि पूरा कासगंज सजा होता है, गणतंत्र दिवस है हमारा, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे मुस्लिम्स और हिंदू कहते हैं कि चंदन गुप्ता और उसके साथियों ने रास्ता मांगा, रास्ता नहीं मिला। बहस शुरू होगी और बहस गर्मा गर्मी में बदल गई। कहते हैं कि दोनों तरफ से आपत्तिजनक नारे लगाए गए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, ठीक है, पत्थर भी चले। अब इसमें हुआ क्या कि चंदन गुप्ता और बाकी साथियों ने बोला कि यहां से निकलना ज्यादा बेटर होगा, वरना बचेंगे नहीं। इतने में ही दोस्तों हम ये देखते हैं कि 3 गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसमें एक गोली लगती है चंदन गुप्ता के सीने में, एक गोली लगती है नौशाद को, और एक और मुस्लिम आदमी को लगती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जावेद या अख्तर कुछ ऐसे करके नाम था, उसको लगती है गोली। तो जो वसीम ने गोली चलाई थी, ऐसा कहा जाता है, चंदन गुप्ता को गोली लगी। चंदन गुप्ता जो है, सीने में गोली लगी, हॉस्पिटल ले गए, वो बच नहीं पाए, मर गए। उसके बाद बाकी जो दोनों को, वसीम और जो थे, सॉरी वसीम कह रहा हूं, नौशाद और बाकी, वो बच गए, मतलब उनका इलाज चला। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये खबर आई कि चंदन गुप्ता को गोली मार दी गई है, तो भाई पूरे कासगंज में तनाव फैल गया। पूरे कासगंज में दंगे हो गए, विद इन आवर्स दंगे हो गए। लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, आगजनी करना शुरू कर दिया। प्रशासन हरकत में आया, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया ताकि र्यूमर्स ना फैले। हालांकि छुटपुट घटना सामने आती रही। शव आता है चंदन गुप्ता का। परिवार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देने से मना कर दिया, बोला कि पहले हमको आश्वासन चाहिए कि कार्रवाई होगी। 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ से बात होती है। योगी आदित्यनाथ आश्वासन देते कि सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद चंदन गुप्ता का दाह संस्कार किया जाता है। केस आगे बढ़ता है। वसीम ने गोली चलाई कहा गया, और वसीम, नसीम और सलीम, ये 3 मेन जो थे, इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। और वसीम हिस्ट्री शीटर था, पहले भी ये क्राइम कर चुका था, पुलिस के रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज था, तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों इनका दबदबा था। तो कहते हैं, रिपोर्ट में देख रहा था कि जो पीड़ित परिवार था उसको 2000, मतलब काफी समय तक कोई वकील, कोई केस लड़ने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं, केस एटा ट्रांसफर किया जाता है। देन अल्टीमेटली, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई थी बहुत संगीन लगाई गई थी भाई। देखिए, सबसे पहले क्राइम होता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर ट्रायल चलता है, फिर जजमेंट आता है, ठीक है ना। तो चार्जशीट में 31 लोगों का नाम दर्ज था, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, 28 लोगों पर फैसला आया था। अब क्या हुआ कि क्योंकि धाराएं क्या थी, मर्डर की, हत्या की धारा थी, राष्ट्रद्रोह की भी धारा थी। भाई तुम राष्ट्रद्रोही, तुमने हथियार रखे हैं, हथियार का इस्तेमाल किया, उसकी भी धाराएं, तिरंगे के अपमान की, ये सब बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसमें सजा उम्र कैद की ही है। अब हुआ क्या, कितनी गंभीर धाराएं थी, तो कोर्ट एनआईए लखनऊ में, केस एनआईए लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जो बचाव पक्ष था, ठीक है ना,
उसने पूरी कोशिश की, वसीम और उसकी पूरी टीम ने कोशिश की। वसीम व्हीलचेयर पे आता था, कहता मेरा डायलिसिस चल रहा है, मैं बहुत बीमार हूं। यहां तक जो नसीम है उसने तो ये तक बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी, एनआईए के जो जज थे उनके ऊपर याचिका डाल दी गई थी कि इनकी सीनियोरिटी के ऊपर सवाल उठा दिए गए थे ताकि केस डिले हो सके और ट्रांसफर हो सके। यहां तक कि जब फैसला आना था तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी गई थी, लेकिन सारी याचिकाओं को खारिज किया गया। कहते हैं कि अगर ये सारी याचिका नहीं डाली जाती तो पहले ही फैसला आ जाता, लेकिन फैसला आया और फैसला ये आया कि 28 के 28 आरोपियों को उम्र कैद हुई है। तो अब बचने का कोई चांस नहीं है। जो परिवार है वो बहुत ज्यादा खुश है, जो बाकी जिनको सजा उनका परिवार बहुत ज्यादा दुखी है, बोला कि साजिश की जा रही है। एक और एंगल सामने आ रहा है कि जो आरोपी है उनको बचाने के लिए बाहर से फंडिंग होती थी, इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, है ना, ये भी एंगल सामने आ रहा है। बट जो भी है, फैसला आया और फैसला ये है कि चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला है। तो यही है, इट इज व्हाट इट इज। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।